नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वाराणसी की। हम सबको पता है वाराणसी में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी जहां पर एक ग्रेजुएशन की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। एक नहीं, दो नहीं, 23 लड़कों पर आरोप। 7 दिनों तक ये गैंगरेप होता रहा। 2 दिन लड़की बेहोश रही और अब इस मामले में एक और बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी और उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात की। एक वीडियो और एक तस्वीर आप वायरल है जो आप देख रहे होंगे। पीएम मोदी जो पुलिस कमिश्नर है मोहित अग्रवाल, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उस जो कमिश्नर साहब है उनसे ये पूछा गया कि इस केस में अपडेट क्या है, सच्चाई क्या है, पूरा माजरा क्या है, ये आपको बताऊंगा। प्रवेश, ये अपने आप में बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ इतनी बड़ी वारदात हुई और अब खुद पीएम मोदी ने वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है उनसे अपडेट लिया। हाँ, और देखिए इस मुद्दे को हम 3-4 दिन से उठा भी रहे थे। क्राइम तक खुद इस पे चर्चा कर रहा था क्योंकि चिराग जी, ये अब तक का सबसे शॉकिंग केस है ना। हमने निर्भया की बात की, इतने बड़े बड़े केसेस हो चुके हैं अभी तक इंडिया में, लेकिन खुद पीएम के क्षेत्र से इतनी बड़ी खबर आना बड़ा ही शॉकिंग था। और ये पुलिस की गलती थी। आप मुझे पूछेंगे पुलिस की गलती कैसे, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है ना चिराग जी, वो अनमोल गुप्ता जो सेक्स रैकेट चलाता था, उसका हुक्का पार्लर था, वो पहले भी एक केस में, सेक्स रैकेट के केस में पहले भी जेल जा चुका था। मतलब दोबारा आया, वापस से इसने स्टार्ट कर दिया। और आपको भी पता है, जब आप अवैध तरीके से हुक्का पार्लर या सेक्स रैकेट चलाते हो तो बिना पुलिस की मर्जी के आप उस एरिया में ये सब धंधा कर ही नहीं सकते। बनारस जैसे पवित्र धरती पे, जहाँ पवित्र क्षेत्र में, जहाँ धर्म पूजा पाठ इन सब चीज़ों के लिए वो जगह फेमस है, वहाँ हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था पुलिस की नाक के नीचे, और स्पा सेंटर के नाम पर वहाँ देह व्यापार करवाया जा रहा था। और ये मास्टरमाइंड इसी ने उस लड़की को पहले 2 लोगों ने किया, फिर 3 लोगों ने रेप किया, फिर जिस होटल में काम करती थी वहाँ 2 लोगों ने रेप किया। और इस तरह चिराग जी सोचिए कितनी लंबी फेहरिस्त कि अभी तक 9 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से कुछ लोगों का तो वो नाम नहीं जानती, जो अननोन लोग मिल गए थे। और सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, ड्रग्स। उसे नशा कराया जा रहा था, इतना ज़्यादा नशा कि उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके माँ बाप को कोई खबर नहीं थी इस घटना के बारे में कि उनकी बेटी कहाँ है? मैं बताता हूँ आपको। उनके माँ बाप अमूमन वो 1-2 दिन काम के सिलसिले में लेट आती थी, लेकिन इस बार समय ज़्यादा हो गया तो घर वाले गए पुलिस स्टेशन में, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए। गुमशुदगी की जब रिपोर्ट दर्ज कराए तो नेक्स्ट डे पुलिस ने उसे, लड़की को बरामद करके घर वाले के पास सौंप दिया। लड़की इस हालत में नहीं थी कि कुछ बता पाए अपने घर वालों को, लेकिन यहाँ पुलिस की गलती थी। पुलिस ने जब लड़की की बरामदगी की तो पुलिस ने लड़की से कोई पूछताछ नहीं की। पुलिस ने लड़की का कर लेती जब वो बताने लायक ही नहीं है, तो आप उसका मेडिकल कराते, आप उस हॉस्पिटल में लेके जाते ना। अगर उस हालत में नहीं है तो आप उसको मेडिकल कराते, हॉस्पिटल में लेके जाते। आप घर वाले को दे रहे हो, आपने मेडिकल नहीं कराया लड़की का, इतने दिन से गायब थी। घर वाले पहले 1 दिन का समय दिए लड़की को, लड़की ने फिर नेक्स्ट डे अपनी पूरी आप बीती बताई। पिता जो है वो थके हारे बेचारे पुलिस स्टेशन पहुँचे। जिस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी हुई, उसके पिता पे क्या बीती होगी ये तो हम भी नहीं बोल सकते। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस उनको एक दिन सुनवाई नहीं करता, सुबह से लेकर रात हो जाती है। बेचारे पिता बैठे हैं कंप्लेंट करवाने के लिए कि मेरी बेटी के साथ 3 लोगों ने रेप किया, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं। फिर शाम को जब थोड़ा प्रेशर बनता है, मीडिया को बताया जाता है, तब जाके पुलिस FIR लिखती है। तब तक तो FIR ही नहीं लिखाया जाता है। FIR लिखती है, फिर जाके नेक्स्ट डे में अरेस्टिंग होती है। और बड़ा ही दुखद था क्योंकि 12 लोगों को इसमें अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। थोड़ा सा आपको अपडेट देता हूँ। 18 साल की ये लड़की है, 29 मार्च को अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में एक उसका दोस्त मिलता है जिसका नाम है राज विश्वकर्मा। वो उसे घुमाने ले जाता है, एक होटल में रुकता है। लड़की उसके साथ होटल में चली जाती है। होटल में उसके साथ रेप किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है। अब सोचिए, एक होटल में लड़की मौजूद है, उसके साथ रेप किया गया, उसका वीडियो बनाया और लड़की फंस गई। अब वो बाहर नहीं निकल पा रही। 30 तारीख आ जाती है, यानी अगले दिन छात्रा घर जाने लगती है तो राज के जानने वाले पहुंच जाते। कौन पहुंचता है आपको नाम बताता हूं उनका। समीर पहुंचता है, आयुष पहुंचता है और कुछ और लड़के होटल में पहुंच जाते हैं। यानी कि ये साफ है प्रवेश के राज विश्वकर्मा ने, जो उसका दोस्त था, उसने और लड़कों को बुलाया होटल में। वो लड़के पहुंचे और उन्होंने भी वीडियो बनाने की धमकी दी। वो भी सब रेप करते हैं, ये आरोप है। यानी कि ये जो राज था, इसने सबसे पहले अपने दोस्तों को बुलाया होटल में कि वहाँ आइए कि मेरे पास मेरे साथ एक लड़की है। इन लोगों ने इस गंदी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आगे अगला दिन, उम्र पता है क्या है चिराग जी? अगले दिन की बात बताता हूँ। अगले दिन उन लड़कों ने अपने अन्य दोस्तों को, और वो दोस्त कौन कौन है उनका नाम बताता हूँ आपको। सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जाहिर को भी बुला लिया। कहाँ पर? उसी होटल में। फिर इसको नशीला पदार्थ सुंघा दिया गया। गाड़ी में बैठाकर एक कैफ़े ले गए जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल कैफ़े, जिसके बारे में प्रवेश जिक्र कर रहे थे, जो आरोपी है अनमोल।
हाँ, वही हाँ, मास्टरमाइंड है। वहाँ बेहोशी की हालत में फिर उसके साथ रेप किया, फिर वहाँ भी रेप हुआ। 3 अप्रैल को भी एक कार वाले के साथ बैठा दिया, 5-6 लड़के मौजूद थे। सवाल ये उठता है प्रवेश, अलग-अलग जगहों पर लेकर जाया जा रहा है, लड़की को ड्रग्स दिया जा रहा है। इतने दिन बाद ही इस घटना का पता चल रहा है। हाँ, लड़की जब गुमशुदगी थी, हाँ। परिवार को लगा कि वो गायब हो गई है, हाँ। अब इतने दिन तक उससे कांटेक्ट नहीं है। इन लोग ने उसका मोबाइल भी छीन लिया था हाँ। और वो मोबाइल यूज़ नहीं कर पा रही थी। हाँ। तब पेरेंट्स को थोड़ा शक हुआ 2 दिन हाँ। बाद कि अब हमारी बेटी के साथ हमें लग रहा है कुछ गलत हो गया, वो 2 दिन से गायब है। नहीं, जिस दिन लड़की गायब हुई उस दिन परिवार का क्या वो था रिएक्शन? उस दिन परिवार कौन से पुलिस स्टेशन गया और वहाँ क्या कार्रवाई हुई? देखिए, लंका का ही पुलिस स्टेशन है, वहाँ ही गई। हाँ। लंका का पूरा केस है, लंका के में पुलिस स्टेशन में गई तो पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली। ठीक है, इसमें Day one, कोई यानी कि 29 तारीख को। हाँ, और ठीक है। उसके नेक्स्ट डे लड़की की बरामदगी भी हो गई, लड़की मिल गई। लड़की मिल गई, लेकिन लड़की उस हालत में नहीं थी तो लड़की का मेडिकल नहीं कराया गया। चिराग जी, सबसे बड़ी बात तो यही थी ना, लड़की ठीक को है। परिवार वालों को सौंप दिया गया। उस लड़की से बात करने की कोशिश नहीं की पुलिस ने कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या नहीं हुआ। पुलिस काउंसलिंग करती, पूछती, प्यार से समझाती क्या हुआ था बेटा, कहाँ चले गए थे आप। लेकिन पुलिस को बस ये था कि लड़की मिल गई, घर वालों को दे दो, अपना पीछा छूट जाए। पुलिस ने यही किया, पुलिस ने लड़की को पेरेंट्स को दे दिया। चलिए ठीक है, एक काम तो अच्छा किया, पुलिस ने ढूंढ लिया। लेकिन दूसरी बात है, जब लड़की ने पूरी चीज़ें बताई अपने घर वालों को, नहीं, ये भी एक सवाल उठता है ना कि लड़की के बारे में कैसे अपडेट पुलिस को मिला, ढूंढा कैसे? जब लड़की उनकी चंगुल में थी तो किस तरह से पुलिस को अपडेट मिला कि कहाँ हो सकती है लड़की? पुलिस ने अपना लोकल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया और पुलिस ने आसपास के थानों में बताया और लड़की की फ़ोटोज़ थी वो आसपास के थानों में दी। तो एक कांस्टेबल ने कहीं देखा था, फिर पुलिस की इंटरनल इनपुट से लड़की को ढूंढ लिया गया और लास्ट लोकेशन लड़की से किसने बात की थी, फिर वो फ़ोन नंबर पे फ़ोन किया गया। तो ये तरीका था जिसकी वजह से लड़की को ढूंढ लिया गया था। तो लड़की को ढूंढ लिया, लड़की आ गई। लड़की ने अपने घर वालों को सब चीज़ें बता दी कि नशा करा के मुझे इतने सारे लोगों के साथ इतने सारे लोगों ने मेरे साथ रेप किया और इतने दिनों तक रेप किया। जो 7 दिनों तक का टाइम बताया जा रहा है। 7 दिनों में 23 लोग जो पूरे इन्वॉल्वमेंट है। तो लेकिन आप तो कह रहे थे कि अगले दिन ही इसमें हो गया, क्योंकि ये तो अगर 29 तारीख की वाकया है तो कम से कम ये 5-6 तारीख तक तो लड़की आई नहीं, इसका मतलब अपने घर। नहीं, 4 दिन तक नहीं आई। हाँ। 4 दिन तक, तो 4 दिन का पूरा समय बता रहा हूँ ना आपको। तो इस बार घर पे ज़्यादा लेट हो गया चिराग जी। 4-5 दिन जब लेट हो गया घर वालों को, तब घर वालों को लगा। नहीं तो अमूमन वो 2-2 3-3 दिन तक रहती थी बाहर, कोई वैसा दिक्कत नहीं था। लेकिन ये जो अनमोल है ना, ये क्या करता है, ये लड़कियों को, देखिए ये स्पा सेंटर में ये जो लड़की ये भी जॉब करती है, लड़कियों को जो बेचारी प्रॉब्लम है, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, उन्हें स्पा सेंटर के जॉब के लिए ऑफ़र करता था। वो बोलता था नहीं, नॉर्मल जॉब है, आपको मसाज करना है। लेकिन उस जॉब के बाद ये प्रेशर करने लगता था कि तुम लोगों के साथ तो ये जो लड़की जिसके साथ हुआ, ये भी स्पा सेंटर में जॉब करती? बिल्कुल, हाँ, स्पा सेंटर में जॉब करती थी। आपको याद होगा, हम उत्तराखंड का जो केस था, अंकिता भंडारी, अंकिता भी बेचारी रिसेप्शनिस्ट थी। उसे बोला गया था कि आपको मसाज करना है, फिर मसाज के नाम पे उसे उस गोरख धंधे में धकेलने की कोशिश की गई थी। उस टाइम पे उसे बोला गया था कि आपको एक्स्ट्रा सर्विस दी जाए, एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी। नहीं, उसने इनकार किया तो उसकी, देखिए आपने किस तरह से हत्या कर दी। और ये तो था, ये तो शातिर क्रिमिनल था, इसकी अच्छी लाइफ थी, ये पैसे कमा रहा था। स्पा सेंटर, वो जो हुक्का पार्लर चला रहा था, कैफ़े चल रहा था, वहाँ से तो पैसे आ रहे थे इसके पास। अब क्या था, ये जिस होटल में थी वहाँ के भी दोनों जो आरोपी हैं, जो वहाँ 2 लोग काम करते, वो उन्होंने भी इसके साथ रेप किया। इसको कम से कम 5 से 6 लोग जो जानते थे, उन्होंने भी इसके साथ रेप किया। कोई भी आगे बढ़ के नहीं आया कि इस लड़की को बचा ले और इस लड़की को उसके घर तक पहुंचा दिया जाए। किसी ने भी उसकी मदद नहीं, किसी की, सबको इन दरिंदों को, ये पूरे दरिंदे हैं, इन सबको बस उसमें मौका दिखा और ये सोच रहे थे कि हम तो कोई क्राइम नहीं कर रहे। अनमोल के बारे में आपको बताया तो वो पोस्ट ग्रेजुएट है। एक अखबार की खबर के मुताबिक छात्रा से रेप, सेक्स रैकेट चलाने और लड़के को ड्रग सप्लाई करने का उस पर आरोप लगा हुआ है। इसके अलावा बताता हूँ, मीरापुर बसही की अशोकपुरम कॉलोनी का रहने वाला है। ये इलाका शिवपुरा थाने में आता है। ये 2018 में अनमोल चाउमीन का ठेला लगाता था। पता लगा है 2020 में उसने कस्तूरबा नगर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उसके बाद वो फास्ट फूड बेचने लगा। फिर धीरे धीरे स्थिति अच्छी हुई तो इसने कैफ़े खोल लिया और उसके बाद से कॉन्टिनेंटल कैफ़े इसका नाम था, जहाँ पर लड़की के साथ ये बलात्कार की घटना हुई। यहाँ भी बिल्कुल आपको पता है। और एक और चीज़ हैरानी की बात है, ये लड़की के घर से 5 किलोमीटर के दायरे पे ही हुआ है। लोकेशन जो है, एक लालापुर, पांडेपुर, हुकुमगंज, सिगरा देखिए बड़ा हाई प्रोफाइल एरिया है बनारस का, औरंगाबाद, लंका। सोची मतलब जो उसे उनके घर से 5 किलोमीटर की दूर पे ही ये सब चीज़ें हो रही थी। और चिराग जी, पहली बात, हुक्का पार्लर इनलीगल है, वो चल रहा है। फिर अवैध स्पा सेंटर्स चल रहे हैं जिसमें गैर कानूनी काम हो रहे हैं।
और भोली भाली लड़कियों को जो बेचारी मजबूर हैं, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, उन्हें पहले ऐसे आप बोल रहे हो कि आ जाओ स्पा सेंटर में सिर्फ मसाज करना है, बाद में आप उस पर प्रेशर बना रहे हो, वो नहीं दे रही तो आप उसको नशे की हालत में उसके साथ रेप कर रहे हो। ये तो सिस्टम है। मतलब पुलिसिंग को तो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। उस तो पूरे अब पीएम मोदी ने इस मामले में वाराणसी जब एयरपोर्ट पहुंचे, पुलिस वाले पे किसी पे एक्शन नहीं हुआ है। सस्पेंड अभी तक क्यों नहीं किया गया उन पुलिस वालों पे जिस एरिया में सब कुछ चल रहा था? मतलब एसएचओ को तुरंत हटाना चाहिए था, वहाँ के डीसीपी लेवल के ऑफिसर को छुट्टी करनी चाहिए थी, क्योंकि चिराग जी उस एरिया में इतना कुछ हो रहा है। और नहीं, लेकिन इसमें DCP एक चीज़ और भी, को नहीं पता चल रही है। एक चीज़ और भी इसमें मतलब फैक्ट जो थोड़ा सा अनक्लियर हो रहा है, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है आप कि पूछिए ना, पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा था, 7 दिन तक लड़की के साथ ये घटना होती रही, हाँ। होटल में, कार में, हाँ। कैफे में, एक बार भी उसको ऐसा मौका नहीं मिला कि वो वहाँ से निकल कर भाग सके, या उसको एक बार भी मौका नहीं मिला कि अपने परिवार को सूचित टाइमली कर सके? बिल्कुल, ये सवाल मेरे मन में भी आया था पहले, लेकिन देखिए साफ साफ उसका कहना है कंप्लेंट में कि उसे नशा दिया गया था। वो नशे में उस हालत में ही नहीं थी, उस हालत में ही नहीं थी, और उसे नशा इतना दिया जा रहा था कि वो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब आदमी नशे में होगा और उसे ज़्यादा नशा दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगा उसका वो होश में हो के भी होश में नहीं जैसा होना है। चलिए, हाँ, इस मामले में तफ्तीश अब लगातार चल रही है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वाराणसी जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां मोहित अग्रवाल कमिश्नर मौजूद थे, डीएम मौजूद थे, उन सबको सबसे जानकारी ली इस मामले की, और ये कहा कि दोषियों को बिल्कुल ना बख्शा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्राइम तक इस खबर के पीछे पड़ गया है और इस खबर की तह तक जाएगा, जो सच्चाई है वो आपको बताएगा। अभी तक 12 आरोपी गिरफ्तार, 11 अभी भी आरोपी फरार हैं। 23 आरोपियों के बारे में लड़की ने अभी तक बताया है। 7 दिनों तक उसके साथ ये घटना होती रही, 2 दिन वो बेहोश रही, नशा सुंघाया गया, रेप किया गया, उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, ये ऐसी तमाम ज़्यादतियाँ की गई, वो अपने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं कर पाई। ऐसी तमाम इसमें चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में और साफ़ होंगी। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।